इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मैं पाकिस्तान गया था तो आपको बता दूं कि मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। और चलिए, सैम पित्रोदा ने जो कुछ कहा है उस पर पॉलिटिकल रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। इसके साथ ही गौरव जी क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन आपका, क्योंकि पहली दफा नहीं है, कई मर्तबा हम देख चुके हैं सैम पित्रोदा इस तरीके के बयान दे चुकी हैं। पाकिस्तान को लेकर खास तौर पर पहले भी वो बयानबाजी कर चुके हैं और इस बार वो कह रहे हैं कि घर जैसा लगता है उनको पाकिस्तान। क्या कहेगी बीजेपी इस पर? देखिए प्रशंसा जी, सैम पित्रोदा ने जो कहा है, जो बयान दिया है, कुछ ऐसा गलत नहीं कहा है। जो उनकी रगों में, जो उनके डीएनए में दौड़ रहा है और जिस विचारधारा, जिस फ्रेटर्निटी से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ है, वही विचारधारा उनके मुंह से भी प्रस्फुटित हो रही है। वही बात वो कह रहे हैं। इसीलिए तो भारतवासी बम विस्फोटों में मारे जाते थे, ट्रेनों में मारे जाते थे, तमाम विस्फोट होते थे, चाहे वो दिल्ली का सरोजनी नगर हो, अक्षरधाम हो, काशी का संकट मोचन हो या कहीं भी हो। इनके कार्यकाल में पूरा देश सुलग रहा था, विस्फोटों से दहल रहा था, 26/11 हो रहा था और पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मेजर कालिया का सर काट के लिए ले जाया जाता था पाकिस्तान के द्वारा, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। कर्नल पठानिया को जेल में बंद कर दिया जाता था, कोर्ट मार्शल होता था। तो ये देश के शत्रु हैं, भारतवर्ष के, भारत सनातन राष्ट्र के ये शत्रु हैं और भारत को भोग भूमि मानते हैं। और पाकिस्तान तो भारत का ही अंग रहा है, वो भूमि तो भारत की ही रही है। उसको बंटवारा करने का, उसको तोड़ने का, उसको काटने का गुनाह तो इन्हीं लोगों ने किया था। और इनको वो अगर अपना घर महसूस हो रहा है तो कोई उसमें बुराई नहीं है। ये तो वही बात ये कह रहे हैं जो इन्होंने किया है इतिहास में। इसलिए जनता ने इनकी सच्चाई को समझने में भले ही थोड़ा समय लगा, हमें भी संघर्ष करना पड़ा। 7 दशक का संघर्ष, कड़ा संघर्ष, तमाम लोगों ने बलिदान दिए, तब जाकर के देश में एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार बनी जो इनके चरित्र को, उनके चेहरे के ऊपर लगे मुखौटे को हटाने में सफल रही। और आज जनता इनको सत्ता में आने नहीं दे रही है। ये भारत के शत्रु बन करके देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीति कर रहे हैं, इस तरह के घृणित विचार रख रहे हैं। आप बताइए, भारत के संविधान पर, भारत की सेना पर, भारत का ऑपरेशन सिंदूर, ये सब बेईमानी हो गया और ये राजनीति करेंगे। भारत में तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़े, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान में जाकर के अपने लिए सारी संभावनाएं तलाशें। ठीक है गौरव जी, ठीक है गौरव जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, वाकई अगर हाल ही में हमने देखा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के साथ भारत के जो रिश्ते रहे हैं, उसके बाद भी सैम पित्रोदा जो है इस तरीके का बयान दे देते हैं, तो उसके बाद सवाल उठना लाजमी है। हालांकि हर बार हमने देखा है कांग्रेस जो है सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लेती है और उनका निजी बयान बताती है। आप भी सही बात कह रहे हैं कि इस तरीके की बयानबाजी अगर वो करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की भी मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हैं और फिर बीजेपी को भी एक मौका मिल जाता है सवाल उठाने का। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए।